13 जुलाई 2023 को पटना में लाठीचार्ज हुआ था और भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर बिहार पुलिस ने बेदर्दी से लाठियां बरसाई थी। अब इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पटना के एसएसपी और पटना के डीएम पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। और आपको बताते चले कि दरअसल 302 की धारा लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का केस चलेगा, तेजस्वी यादव पर हत्या का केस चलेगा, पटना के डीएम पर हत्या का केस चलेगा और इतना ही नहीं, पटना के एसएसपी पर भी हत्या का केस चलेगा। और इस मामले में अब तक दो एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं पहली एफआईआर जो दर्ज हुई है वो कृष्णा सिंह ने जो कराई है, उसमें बताया गया है कि 302 धारा जो लगाया गया है, 302, 307 और 341 एवं 323 समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि अब इस मामले में दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो गई है और बताया जा रहा कि नीरज कुमार सिंह, पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, और वहीं जीवेश मिश्रा जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इन लोगों ने कोतवाली थाना पहुंच करके मामला दर्ज कराया है और एफआईआर करने की मांग की गई थी। उसमें अब दो एफआईआर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर दर्ज हो गया है। इन लोगों पर हत्या का मामला अब चलेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में इनको हत्या के मामले में सजा भी सुना दी जाए। आगे आपको हम विजय कुमार सिन्हा की ओर ले चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने गरजते हुए नीतीश कुमार पर क्या क्या कहा है और इस एफआईआर को दर्ज होने के बाद भाजपा नेता बम है और ज्यादा आक्रोश में आ गए हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ काफी हमलावर भी हो गए हैं। जीवन दान देकर के फिर से जीवित किया, कौन है वह पापी? उसको सजा मिलनी चाहिए। उस हत्यारे को, उस जंगल राज के लोगों को सत्ता में जनादेश का अपमान करके लाया और वह जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जिसने आया है वह अपने नेचर और सिग्नेचर के अनुसार अपना करामात कर रहा है। हम आए थे इसके पहले भी, हत्या हुई थी, एक दलित महिला के साथ बलात्कार के आरोप में बगल में यारों ने आग लगा दिया, जलाकर मार दिया। आखिर इस हत्यारा को आपने जीवंत क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी आज ने तब्दील कर दिया। सबसे बड़ा गुनहगार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इस हत्या का दोषी है। नीतीश कुमार जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज में बिहार को तब्दील कर रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे लाठियों का बौछार किया। विजय सिंह हो या विजय सिन्हा हो, राशि तो एक ही है। आज विजय सिंह हमारे भाई, हमारा मित्र शहीद हुआ है, लेकिन आज हजारों विजय सिंह और विजय सिन्हा जिंदा है। इनके अरमानों को, इनके सपना को जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, इन पापियों को इस्तिक्रमी करने वाली जमात कांग्रेस राजद जनता पार्टी हमेशा समाज के हित में, हमेशा समाज के लिए अपनी लहू को बहाते रहा, अपनी सेवा के भाव से कदम बढ़ाते रहा। और विजय सिंह के शहादत को आपने इतना गिरा हुआ छोटे हृदय का इंसान कि अगर जो कोई शहीद हुआ पोस्टमार्टम के पहले ही बयान जारी कर रहा है। आपका जिलाधिकारी और एसपी हस्तिनापुर के इन गुलामों को यह आभास नहीं है पढ़े लिखे वह कार्यक्रम कोई नागरिक अभिनंदन का नहीं था, वह कार्यक्रम कोई उत्सव का नहीं था, वह कार्यक्रम कोई पार्टी का वीरता की बखान करने का नहीं था। वह कार्यक्रम अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में था। वह कार्यक्रम प्रतिभा को हनन करने वाला, शिक्षकों के नियुक्ति का घोटाला पर बिहार के शिक्षा व्यवस्था के अपमान का था। आपने हमारे कार्यकर्ता की शहादत को जिस तरह से पगलाने का प्रयास किया, विजय सिन्हा तो कार्यकर्ता के साथ आगे जा रहा था और पहुंचने के पहले ही दर्जनों लोग लाठी लेके दौड़ गया और लाठी चलाने लगा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। स्वर्गीय विजय सिंह का उस अरमान को कि हम विधानसभा में मार्च करेंगे, आपने डाक बंगला पर रोका, आपने इनकम टैक्स पर रोका। हम लोगों ने कहा खून हमारा रहा, हमारे लोग शहीद हुए, आपको एहसास नहीं है। लेकिन शायद आप भूल गए कि जो आपके भी समर्थक थे उसका भी लहू बहा था, वह भी बलिदान चढ़ा था। बिहार के हर समाज के लोग बलिदान हुए थे। नरसंहार में दलित हो कि पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हर समाज को जिस
जिसने लड़ा कर अपनी कुर्सी की राजनीति बचाने का प्रयास करते रहा। आप उसी ओर कदम बढ़ाए हैं। आपकी मंशा में पाप था, बार बार आपने करवटें बदला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए, और हमारे कार्यकर्ता जो शहीद हुए हैं वो हमारा भाई, हमारा परिवार का अंग था। क्योंकि मेरा परिवार कोई एक वंश का लोग नहीं होता, कोई एक परिवार का लोग नहीं होता। मेरा परिवार हर कार्यकर्ता, हर समाज के लोग होते हैं। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लेता है किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का, वह मेरी माता का पुत्र है। उसका उत्थान कल्याण का मैं शपथ और संकल्प लेकर बढ़ता हूं। आपने मेरे भाई का हत्या किया है, इसका बदला यहाँ की जनता ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता लेगी। विजय सिंह मरा नहीं है, विजय सिंह को कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि हर कार्यकर्ता के दिलों के अंदर यह निवास कर चुका है। और जंगल राज में भी कई लोग मेरे शहीद हुए थे, उस लहू का टीका लगा करके हम लोग निकले थे। आज विजय सिंह की शहादत का, इनके लहू का टीका जो हमारे कई दर्जन कार्यकर्ताओं का कल रात में हम देखने गया था, मीना झा जी का, हमारी बहन का किस तरह से प्रवर्तापूर्ण ढंग से तुमने पापी महिलाओं को भी नहीं बख्शा। अरे हमको सीमा तान करके खड़े थे, हम पर लाठी बरसाया था, लेकिन महिला को शक्ति स्वरूपा है, तुमने उसको भी बख्शा नहीं। शक्ति जागृत हो चुकी है, तुम्हारा नाश कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे नाश का कारण यह आंदोलन ही बनेगा। इस आंदोलन के पाप का फल, तुम जिस भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति कमा रहे हो, वो संपत्ति भोगने के लायक नहीं बचोगे। और ये वादा भारतीय जनता पार्टी का है कि जिस दिन सत्ता बदलेगी, तुम एफआईआर से मेरे कार्यकर्ता को डरा रहे हो। सारे एफआईआर चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे शिक्षकों पर हो, कृषि सलाहकार पर हो, आंगनबाड़ी पर हो, जिन निर्दोषों पर लाठी बरसाया और झूठा केस किया है, सबकी समीक्षा होगी और न्याय मिलेगा। लेकिन एफआईआर करने वाले हस्तिनापुर के गुलामों, तुम्हारी पूरी इतिहास की कुंडली खंगाली जाएगी। सत्ता में बैठकर दलाली कर अटूट संपत्ति कमाए हो। मैं तो यहाँ से आप सबों से आग्रह करेंगे कि जितना भी हमारे प्रेस मीडिया के लोगों के फुटेज में उस पदाधिकारी का वो सिपाही के नाम पर वो गुंडा का रोल अदा कर रहा था, उसके चेहरे को चिन्हित करो। उस चेहरे का एक एक हिसाब होगा। ये भूल गया है कि विधानसभा के अंदर विधायकों पर लाठीचार्ज किया था, मेरे मना करने के बाद भी। उसके बाद हमने डीजीपी को और मुख्य सचिव को भी तलब कर करके हमने कहा था एक्शन लो। विधायिका को अपमान करने वाला मुझे कतई स्वीकार नहीं है। विशेषाधिकार हनन का मामला राजद के लोगों ने लाकर दिया था, और जो आज विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हैं ललित यादव जी के साथ, वो भी सम्मिलित थे। हमने सदन में विशेषाधिकार का मामला दिया। हमने कहा कि आप अध्यक्ष आए थे, मैं अध्यक्ष के नाते तुरंत एक्शन लिया था। डीजीपी को और मुख्य सचिव को तलब करके तुरंत कार्रवाई के लिए एक्शन दिया था। 2 लोग सस्पेंड भी हुए थे। हमने कहा था डे टू डे इसकी सुनवाई करके हम सजा देंगे।